चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl3, HCl3 का कंपाउंड है, हैज वेपर प्रेशर 17.20 mmHg एट 20 सेल्सियस, और दे रखा है वो वाटर का जो प्योर का प्रेशर है वो है 17.25 mmHg। आपको बताना है कि सॉल्वेटिव प्रोडक्ट क्या होगा। तो याद करो क्लास 11th इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था सॉल्वेटिव प्रोडक्ट। सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम? हमारे पास कंपाउंड है HCl3, HCl3 को पहले आप अनाइज करेंगे, क्या बनेगा ये X3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, इसको मानेंगे कि ये S है और ये क्या हो जाएगा 3S है। तो KSP का फॉर्मूला क्या था आपको याद आ रहा होगा, X3 प्लस की कंसेंट्रेशन इनटू में कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का क्यूब। तो X3 प्लस कितना माना था आपने S, और ये आपने क्या मांगा, ये आपने माना है 3S, तो 3S की पावर क्या हो गई 3 हो गई। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27S4 हो गया। और आपको याद होगा कि S जो होती है, S होती है यहाँ पे मोलैरिटी होती है। S क्या होती है? मोलैरिटी होती है, और इस केस में मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वल है। तो अगर मैं मोलैरिटी फाइंड आउट कर लूं और उसको मैं पुट कर दूं तो KSP मेरा निकल जाएगा। तो अब मैं यहां से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और वहां से निकालूंगा मैं कि मोलैरिटी क्या है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था पी नॉट माइनस में PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू में हमने रखा था फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अगर हमारा सोल्यूशन क्या बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें इसको अगर मैं ओपन कर दूं, मैं इसको कर दूं WB अपॉन MB, और इसको मैं कर दूं WA अपॉन MA कर दूं। मैंने क्या किया, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा और मैंने 1000 से कर दिया डिवाइड। अब जो मेरा इतना पोर्शन है, ये जो मेरा पोर्शन है, ये जो मेरा पोर्शन है ये बन जाएगा मोलैलिटी बन जाएगा। बन जाएगा भाई, गिवन मास अपन मोलर मास क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किसमें दे रखा था, मैं ग्राम्स में दे रखा था, इसलिए क्या आ गया 1000 आ गया। तो ये मेरा जो पोर्शन बन गया मोलैलिटी बन गया। तो मोलैलिटी इनटू इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, ये बन जाएगा आपका यहां पर फॉर्मूला, जहां से आप मोलैलिटी निकाल लेंगे। समझ रहे हो? यहां से आप मोलैलिटी निकाल लोगे। प्लस में हमारे पास दिख रहा है कि HCl3 है, तो यहां जो गलती करते हैं बच्चे मैक्सिमम वो आई की गलती करते हैं, तो वन फैक्टर आई भी आपने लगाना है। और HCl3 के लिए आई का वैल्यू कितना होगा 3A और 1A, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहां से मिल जाएगी आपको मोलैलिटी। पी नॉट क्वेश्चन को दे रखा है 17.25, 17.25 माइनस 17.20 डिवाइडेड बाय 17.25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.05 अपॉन 17.25 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर, डिवाइड में 4 आ गया, डिवाइड में आ गया सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। वाटर का सॉल्वेंट कितना होता है मास 18 होता है, इनटू क्या आ गया 1000 आ गया। यहां से आप सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगी मोलैलिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारी जो मोलैलिटी आ रही थी, मोलैलिटी जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.04। इस 0.04 को आप यहां पुट कर देंगे, कहां पे, इसमें पुट कर दो एस में, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा आपका 27 इंटू 0.04 का पावर 4। अब 4 का 4 करना है आपने, 4 का 4 क्या हो गया 256, 256 को मल्टीप्लाई करोगे आप 27 से, तो आपका आंसर आएगा 6912 इंटू 10 ये हो जाएगा -8। इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो 6.912 इंटू 10 to the power -5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे निकालना है KSP। आपको ध्यान रखना है कि क्लास 11th के कंसेप्ट भी आपने यहां पर यूज करने हैं। तो क्लास 11th जिन्होंने छोड़ी है, ध्यान रखें अपना कि क्लास 11th भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप बढ़वा के क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। असर्टेन नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोड, यहां पर ध्यान देना, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है, कंटेन्स 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो आपको याद होगा हमारा क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने पढ़ा था।
तो पहले इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं कि इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए आपको याद होगा, उसके लिए हम लेते थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका लेते थे हम रेशो। तो कार्बन दे रखा है आपको 40, तो 40 डिवाइड बाय इसका मास, एटॉमिक मास कितना 12। हाइड्रोजन दे रखा है आपको 6.7 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास 1, और ऑक्सीजन आपका दे रखा है 53.3 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना 16। यहां से आप रेशियो अगर निकालते हैं तो आप कहेंगे यहां से क्या आएगा 3.3 कुछ आएगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या आएगा 3.3 कुछ, यहाँ पर क्या आएगा 6.7, यहाँ पर क्या आएगा 3.3 कुछ। मतलब कि अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और 1 आ जाएगा। तो मतलब जो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CH2O हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। अब अगर आप मोलर मास निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला किसका, डेल्टा टीबी इंटू में केबी, वहां से आप निकाल लेंगे मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा केबी इंटू में मोलैलिटी हो जाएगा। अब यहां से आप मोलैलिटी निकाल लो, तो मोलैलिटी आपका हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन में हो जाएगा केबी। अब डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी इसके अंदर हो जाएगा, आपको दे रखा है 100.15 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 0.15 आ जाएगा आपका डेल्टा टीबी अपॉन केबी। क्वेश्चन केबी गिवन है आपको 0.15। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो आपका आ गया ये 0.293, 0.293 आ जाएगा। कर रहे हैं सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है 0.293 आ रहा है मोलैलिटी। अब यहां पे आपने मोलैलिटी निकाल ली, अब मोलैलिटी के फॉर्मूले को अप्लाई कर दो आप। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है गिवन मास। गिवन मास कितना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है 5% सोल्यूशन है, तो गिवन मास कितना हो गया, गिवन मास आपका हो गया 5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास आपको निकालना है इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95। अगर हमने कहा 5% सोल्यूशन है तो 5 ग्राम ये हो गया और 95 ग्राम क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, यहां से आप m निकाल लो मोलर मास, तो मोलर मास निकालेंगे यहां से सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.293 इंटू में 95। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, सॉल्व करो आप 180 आएगा, या मेरे ख्याल से 179 के पास आएगा, तो इसको राउंड ऑफ कर लो आप 180 आ जाएगा। राउंड ऑफ कर लो आप 180 आ जाएगा। अब यहां से आप n निकालो, आपको याद होगा n हम कैसे निकाले थे, मोलर मास अपॉन इंपीरिकल मास। यहां पर देखो आपका जो फॉर्मूला आया है वो आया CH2O, तो उसका इंपीरिकल मास कितना हो गया 12 प्लस 2 14 और 60 30 हो गया। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आपका आंसर क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इंपीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, नोट करो। चलिए, तो आपके लिए लाए हैं एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। KI और AgNO3 है, उसको मिक्स करा है 3:1 में। ठीक है, आपको बताना है डेल्टा TF क्या होगा अगर KF की वैल्यू गिवन है, और दे रखा है कि मोलैलिटी मोलैलिटी के बराबर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन। देखो, पहले अगर मैं KI को और मैं AgNO3 को एक रिएक्शन करवाऊं तो आप बताओ मुझे यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बन जाएगा KI, नहीं KNO3, KNO3 प्लस बन जाएगा AgI बन जाएगा, और AgI के बनते हैं PPT। AgI के बनते हैं PPT, तो AgI विल नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप कितने क्वेश्चन दिया हुआ 3:1 है, इसके 0.3 मोल है, अगर मैं ले रहा हूं इसकी 3 लीटर ले रहा हूं, 0.1 m का मतलब क्या है 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर।
तो अगर ये 3 लीटर ले रखा है, कितने ले रखा है 3 लीटर, तो कितने मोल हो गए इसके, इसके मोल हो गए 0.3, और ये दे रखा है आपको 0.2 m, इसकी कितनी वॉल्यूम लेनी है 1 लीटर लेनी है, तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे 0.2 मोल हो जाएंगे। ये था काम स्टार्टिंग में। जब रिएक्शन हुई, अब आप देखो रिएक्शन हो रही है, तो इसके 0.2 मोल है वो इसके 0.2 मोल से रिएक्ट हो जाएंगे, मतलब कि AgN3 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा 0.2, ये बन जाएगा 0.2, और ये बच जाएगा 0.1, ये कुछ बचेगा नहीं, ये आफ्टर रिएक्शन ये हो गया, हो गया। लेकिन ये बन रहे हैं पीपीटी, इट विल नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे टोटल, सॉल्यूशन में मोल्स कितने होंगे टोटल, सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, मोल्स इन सॉल्यूशन कितने मोल्स होंगे, 0.3 मोल्स होंगे। भाई 0.1 मोल इसका होगा और 0.2 मोल इसका होगा, 0.3 मोल होगा, और टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम थी 3 लीटर और उसकी वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर। तो आप कहोगे यहां से अगर आप निकालोगे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, समझे, आ गई, ये मोलैरिटी आ गई। और मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी बराबर है मोलैरिटी के, दिया हुआ था, तो यहां से आपने मोलैरिटी निकाल ली, तो मोलैलिटी आ गई आपके पास 0.3 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको निकालना है डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है के एफ इंटू में मोलैलिटी। आई दोनों का एन फैक्टर कितना आ रहा है 2, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, रख दो आई। के एफ कितना है 1.86, और ये कितना है आपका 0.3 डिवाइड बाय 4। इसे करो सॉल्व, कितना आता है, ये कट जाएगा 2 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.93, 0.93 इंटू में 3, 3 3 9 327, कितना 0.279। चेक करो आप ऑप्शन, क्या बात समझ में आ रही है, क्या ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, अब नोट करो, नोट करो।